जय माता दी सभी भक्तों को। सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का महाकाली धाम में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही गूढ़ विषय लेकर आया हूँ। जो लोग लगातार जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको ये नहीं पता रहता कि बिना संकल्प के, बिना किसी गुरु दीक्षा के, बिना बीज के लगातार मंत्र जाप करने से, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, या वो ओम नमः शिवाय ओम हो, या वो ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम हो, या निवारण मंत्र हो, या दुर्गा माँ का मंत्र हो, या हनुमान जी का मंत्र हो, किसी भी देवता का बीज मंत्र या कोई भी मंत्र या सिर्फ खुला नाम जपने से क्या फल मिलता है, क्या असर होता है, उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चलते फिरते 24 घंटे बिना किसी नियम का पालन किए, बिना ब्रह्मचर्य पालन किए, ब्रह्मचर्य पालन तो देखिए ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य पालन करके नियम, बिना किसी नियम के, आसन पर बिना बैठे अगर आप 24 घंटे खुला जाप करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, नाम जप किसी भी भगवान का हो, नाम उसको बुलाने का तरीका होता है, आवाहन होता है, आवाहन करने का तरीका। अगर मैं आपको नींद में हो और आपका कोई भी नाम हो, अगर मैं आपको नाम लेकर उठाऊंगा तो ही आपकी आत्मा उठेगी। या तो शरीर को हिलाना है तो मैं आपको हिलाकर भी उठा सकता हूं, पर अगर आपको आत्मा से उठाना है, अगर आपकी आत्मा चेतना जागे, तो मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं, ये स्थूल शरीर में तो अपने अपने लोक में निवास करते हैं, ये हमारे लोक में नहीं निवास करते, पर यहाँ पर इनके सूक्ष्म शरीर निवास करते हैं। जो मंदिरों में हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो इनके सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो हमें अगर देवताओं के सूक्ष्म शरीरों को बुलाना है, सूक्ष्म शरीर को जागृत करना है, तो हमें उनका नाम जप करना पड़ेगा, हमें उनका मंत्र जप करना पड़ेगा। मंत्र जाप करने से, नाम जप करने से देवता का आपकी तरफ आकर्षण बढ़ता है और आपका देवता की तरफ आकर्षण बढ़ता है। भक्ति में आपका मन लगता है। जितना आप नाम जप करते हैं उतना आप भक्ति में होते रहते हैं। बीच बीच में ऐसी स्थितियां आती हैं जब कभी भक्ति में मन लगना बंद हो जाता है, पर वो 2-4 दिन के लिए रहता है, वो देवता परीक्षा ले रहे होते हैं। धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, फिर आपका भक्ति में मन लगता है, आप फिर नियम से अपनी भक्ति करना शुरू कर देते हो। नाम जप करने से, खुला नाम जप करने से अगर देवता की कृपा अच्छी हो गई तो आपको देव दर्शन भी हो सकते हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं कि बिना किसी नियम के, सिर्फ एक लड़की थी, वो रोज़ सिर्फ चालीसा, काली चालीसा का पाठ करती थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। आप सोचिए, ये पिछले जन्मों के कर्म भी कुछ मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नियमबद्ध होकर ही जाप करना चाहिए, पर फिर भी अगर आप संकल्पित होकर, नियमबद्ध होकर जाप करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। और आप जब न्यास और विनियोग करके जाप करोगे, अगर आपको न्यास और विनियोग करना नहीं आता तो YouTube पर हम सिखा रहे हैं कि न्यास और विनियोग कैसे करें। आप उसकी PDF मुझसे WhatsApp पे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है थंबनेल में भी, मेरे चैनल पर भी। आप मुझे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं आपको न्यास और विनियोग की विधि दे दूंगा। और भी किसी प्रकार की मार्गदर्शन आप चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस, कोई आध्यात्मिक तरक्की आप करना चाहते हैं, आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान ग्रुप हम चला रहे हैं, उसमें हम बहुत ही सरल भाव से सिखाते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान साधना कैसे करें। बहुत सारे लोग हमारे पास आए जो कि कई लोगों के साथ जुड़ चुके थे, बहुत सारे ग्रुपों में जुड़ चुके थे, पर उनको कोई अनुभव नहीं हो रहे थे। वो हमारे साथ आए और उनको बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। आप उनके साथ बात कर सकते हैं। लोगों के साथ जब आप बात करोगे, लोगों का अनुभव सुनोगे, तो आपका भी मन होगा कि आप भी अनुभव प्राप्त करो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लगातार नाम जप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, न्यास और विनियोग करके जाप कीजिए। पर अगर आप खुला भी करोगे, बिना संकल्प के भी करोगे, तो देवता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। पर जब आप नियमबद्ध विधि विधान के साथ करते हो तो आपके कर्म का फल देवता को फिर देना ही पड़ता है। खुले नाम जप में देवता की इच्छा के ऊपर डिपेंड है, देवता का मन है, और मन देवता का होता ही है। वो आपको कितने टाइम में फल दे, ये देवता के ऊपर है। पर जब आप नियमबद्ध होकर, एक अनुशासित तरीके से संकल्पित होकर जाप करते हो, फिर देवता को विवश होना पड़ता है, फिर देवता आपको फल देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। फिर आपको उसका फल मिलना ही मिलना है, भक्ति का फल मिलना ही मिलना है। और ये मैं बात बताता हूँ आपको, ये ज़रूरी है, अनुभव होने ज़रूरी है। नहीं तो आप नाम जप ऐसे ही करोगे, कोई अनुभव नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका मन हट जाएगा। मेरा ये मानना है कि हर किसी के जीवन में भक्ति लिखी है, हर किसी के हर कोई भक्त है। हिंदुस्तान में अगर आपने जन्म लिया, इस पावन धरती पर जन्म लिया है, तो आपके अंदर भक्ति का अंश है ही है। तो आपको नाम तो जपना पड़ेगा, किसी भी रूप में जप लें, पर अपने जीवन में दैनिक पूजा जरूर कीजिए, उसको नियम बनाइए, आसन पर बैठकर जाप कीजिए। मेरा यही आपसे सलाह है। खुला जप भी करते रहोगे, मैं बुरा नहीं कह रहा, वो भी अच्छी बात है, पर कम से कम 10 मिनट तो आसनबद्ध होकर, नियमबद्ध होकर जरूर पाठ कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे सीखिए, हम सिखाएंगे आपको कि किस प्रकार 10 मिनट में रोजाना दैनिक पूजा करके, मेरी वीडियो भी इसमें आई हुई है कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट की प्रार्थना से आप कैसे भगवत कृपा प्राप्त कर सके हैं। तो वो जरूर कीजिए
और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। अपने जीवन के कष्टों से, दुखों से मुक्ति तो चलिए मैं कहता हूँ ये तो झूठा लालच होगा कि आप मुक्ति पालोगे, पर कम से कम कष्टों से लड़ने का जो सहारा है वो भगवान आपको देते हैं, जो लड़ने की ताकत है वो भगवान आपको देते हैं। भगवान के नाम का सहारा लीजिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।